वाणी अमृतमय सुलभिनी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलती श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दो तरह के लोग हैं, कुछ अपने लिए भी अच्छे काम करते हैं, कुछ अपने लिए बुरा काम करते हैं, और कुछ अपने लिए काम ही नहीं करते, इसलिए और भगवान और देश के लिए भी नहीं करते, अपने लिए भी नहीं कर पा रहे। ऐसे भी लोग हैं कि अपना भी काम नहीं कर पा रहे, अपना माने साधारण इस दुनिया का। और कुछ लोग हैं सचमुच जिन्हें अब अपना काम बचा ही नहीं है, काम ही संसार का, भगवान का काम करते हैं। और ऐसे लोग सचमुच कम होते हैं धरती पर, जिनको अपने लिए कुछ करना बाकी ना हो। और वो हैं भगवान को प्राप्त, पूर्णता को प्राप्त, पूर्णता को। क्योंकि जब तक व्यक्ति अधूरा अनुभव करता है, उस अधूरेपन को मिटाने के लिए करता है कोई काम, और वो दो तरह के होते हैं, पुण्य और पाप। पुण्य भी कई लोग अपने अधूरेपन को मिटाने के लिए करते हैं। शायद समझ में आए ना आए, सोचा करो। तुम्हारे अंदर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये काम क्यों किया है। जैसे हम बड़ा कहलाना चाहते हैं तो बड़ा कहलाने के लिए अच्छे काम नहीं करते। इसी तरह से अपने सुखी होने के लिए, अगला जन्म बनाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, आप गहराई से देखेंगे कि आपके अंदर करने की प्रवृत्ति कोई अपनी कमी की पूर्ति के लिए है, और यहाँ तक अपनी इच्छा की पूर्ति में नीचे उतर जाते हैं सुख होने के लिए, बड़े होने के लिए, कि हम दूसरे को नीचा गिराने लगते हैं, दूसरे की हत्या करने लगते हैं, और जो भी संभव है अपने सुखी होने के लिए बलात्कारी बन जाते हैं। अपने साथी को, पार्टनर को, चाहे वो दुकान में है चाहे घर में है, उसे धोखा देते हैं। इन सब के पीछे अपनी आकांक्षा दिखती है या तुम्हें नहीं दिखती, पर कोई ऐसा समझदार नहीं है जो कर्म के पीछे कोई हेतु न हो। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग अच्छे अच्छे कर्म भी करते हैं, उसमें भी स्वर्ग के लिए, अगले जन्म के लिए और इस जन्म में प्रसिद्धि के लिए भी अच्छे काम करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि अच्छे काम प्रसिद्धि के लिए नहीं करो, पर प्रसिद्धि के लिए अच्छे काम करने वाले, जहाँ प्रसिद्धि में बाधा बनती है, चाहे काम अच्छा हो, उसी के खिलाफ व्यक्ति हो जाता है। चाहे वो राजनीति में देखो, चाहे आश्रमों में देखो, चाहे मंदिरों में, चाहे धार्मिक जगहों पर,
जिस वासना के, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं अच्छे काम करता था, उस इच्छा की पूर्ति में कोई दूसरा अच्छा काम करने लगता है तो ईर्ष्या होने लगती। कभी कभी तो एक ही काम करने वाले, प्रवचन ही करने वाले, प्रवचन करने वाले से ईर्ष्या कर सकते। जैसे एक दुकानदार दुकानदार से ईर्ष्या करता है। दुकान का ढंग भिन्न होगा, एक जगह सौदे का लेन देन है, पैसे की बड़ाई है, कई जगह पैसा नहीं चाहिए, मान चाहिए। और यहाँ तक आपको कभी मौका न मिले तो आप सम्मेलन से चिढ़ जाएंगे। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जो सिर्फ लक्ष्य पर जिसकी नजर हो, लक्ष्य बहुत बड़ा, राष्ट्र हित हो, भगवत प्राप्ति हो, जगत हित हो, और अंतिम हित की पहचान क्या है? आपका हित हो गया जब आपके हित में कोई बाधा न रह जाए। आपको चाहिए शांति, आपको पूर्णता, आपको अमृत, और उसकी कमी कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ तक मृत्यु से भी आपका अमृत कम नहीं होता। इसीलिए तो बने हैं दोए, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। ऐसा अमृत जिसमें मृत्यु से का भी खतरा नहीं रहता। जिस अमृत में मृत्यु का खतरा है उसके दुश्मन तैयार हो जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी का कोई शत्रु नहीं रहता, ज्ञानी का कोई मित्र भी नहीं। ज्ञानी के लिए सभी शत्रु और मित्र बराबर होते हैं। लेकिन ये भी आप ठीक से समझें तो बात समझ में आएगी, क्योंकि शत्रु और मित्र ज्ञानी के को अपने लिए बराबर हैं। जैसे आपका पार्टनर आपको धोखा देता है तो मेरा उसमें क्या। पर यदि कोई मेरी बात सुने तो आपके पार्टनर को मैं समझाऊंगा। यदि आपका पार्टनर आपको दे देता है या ईमानदारी से करता है तो उसमें मुझे कितना हिस्सा दोगे? अभिप्राय है कि एक में मुझे लाभ हानि होती है, एक में मुझे नहीं होती। तो मेरा शत्रु कौन? तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हें देता नहीं। अर्थात ज्ञानी का कोई शत्रु नहीं है, चूंकि ज्ञानी के अहंकार नहीं है, ज्ञानी की मैं अधूरी नहीं है, ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए ज्ञानी का कोई शत्रु नहीं है और मित्र नहीं। फिर भी ज्ञानी काम करता है। यदि दो व्यक्ति लड़ते हों तो समझाएगा, कोई अत्याचारी है तो उसका विरोध करेगा, इसलिए नहीं कि उसका कोई नुकसान है। अच्छा, कभी कभी किसी छोटे बच्चे को पीटते देखकर, भले उसकी माता पिता दोस्त कोई उसे पीट रहे या दुश्मन पीट रहा है, और तुम देखो तुम्हारा सीधा कोई नहीं है वो, तो कुछ आपका मन करेगा ना। अब ये यदि ये मन करता है तो ये प्राकृतिक मन है, ये विशुद्ध मन है, ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि मन पत्थर तो नहीं है, पर इसमें मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा, जो अच्छाई के आग्रह करके ये सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो तू अहंकार बस ये कहता है मैं नहीं करूँगा, ये तेरा मिथ्याभिमान है, तू करे बिना रहेगा ही नहीं। अर्थात प्रकृति का विरोध नहीं करना है। दया भी एक हृदय के अंदर सहज है, बल्कि जहाँ अहंकार है, सीधा तुम्हारा कोई नुकसान है, वहाँ आपका हृदय दब जाता है।
ऐसा कोई नहीं है जिसके पास हृदय न हो। कुत्ते को कोई पीट रहा हो तो तुम्हें दया आ जाएगी, पर तुम्हारी चोरी करने वाला, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला, तुम्हारे घर में किसी की हत्या करने वाला, उसकी यदि पिटाई हो रही हो तो आपको दया आएगी। इसका मतलब दया का सहज स्वभाव है, पर जिससे मेरा हानि लाभ है उस पर दया नहीं आती। और ज्ञानी के अंदर भी जिसका कोई लेना देना नहीं, उसे भी दया नहीं आनी चाहिए। क्यों? वो तुम्हारा नुकसान नहीं करता, देश का करता है, किसी का करता है, क्यों करे? जब हम कोई सीमा से सोचते हैं तभी गड़बड़ होती है। भगवान किसी अपने व्यक्तिगत लाभ हानि के कारण युद्ध में सहायता करने नहीं आए। वो एक विराट सत्य को देख रहे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मुझे कोई लाभ हानि नहीं है। और लाभ हानि से रहित, जय पराजय की चिंता से मुक्त करके अर्जुन को युद्ध में खड़ा करना चाहते। हम जब भी कोई काम करें तो टटोलें, यद्यपि सहज तुम्हें लगेगा कि हमारे अंदर लाभ है, लोभ है, स्वार्थ है, ऐसा लगेगा, पर इससे भी ऊपर उठना है। कैसे उठना है? आप कौन है ये खोज कर। जैसे मैंने सुबह कहा था, थोड़ा कठिन तो है, समझ में आ सकता है कि जगना और सोना ये प्राकृतिक एक प्रक्रिया है। जगना और सोना। और ज्ञानी कहता है, और भी सरल कर दूं, भूख लगना प्राकृतिक प्रक्रिया है और खाना भी प्राकृतिक है। यदि आप जिद्द करें कि हम नहीं खाएंगे तो भगवान कहेंगे ये जिद्द ठीक नहीं है, अब थोड़ी देर बाद खाओगे, 2 दिन बाद खाओगे, नहीं, शरीर नहीं रहेगा। तो शरीर न रहना क्या बहुत अच्छी बात है? भगवान ने कहीं कहा कि आप भूखे मरो। यदि भगवान ने अधिक खाके मरने को बुरा कहा है, हाँ, अधिक खाके, ज्यादा खाके, गलत खाके, रोगी होके मरना ठीक नहीं, तो भूखे रह करके मरना ठीक है क्या? भगवान कृष्ण प्रकृति का बिल्कुल विरोध नहीं करते और फिर भी गुणातीत होने का, प्रकृति से पार होने का संदेश देते हैं। और मैं इसी प्रकरण में कह दूं, चूंकि समय का अभाव हो गया है और अब मैं यदि बढ़ता हूं तो आपका समय मैं लूंगा। अभी तक मैं अपने समय पे बोला, अब तुम्हारा समय है, तो कल का दिन है ना अभी, तो मेरा ये भी आग्रह है कि कल तो 2 काम होने, प्रसाद भी नहीं, प्रसाद सच्चाई है, व्यंग के साथ सच्चाई भी है कि श्रद्धा पूर्वक लिया गया प्रसाद भी अच्छा है, लाभ पहुंचाएगा। पर लाभ हानि से ऊपर उठने का ज्ञान कल दोनों मिलेंगे। जिन्हें लाभ चाहिए वो प्रसाद का लाभ ले लेंगे, और जिन्हें लाभ हानि से ऊपर उठना है उनको भी ज्ञान का प्रसाद कल और मिलेगा। ध्यान रखना, क्यों? आप कुछ नहीं करते, यह जानकर कर्म करना है, करना नहीं छोड़ना। मैं ये श्लोक भी बार बार बोलता हूं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम क्षमा। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
मनुष्य में कर्म ना चिपके, मनुष्य को कर्म ना बांधे, मनुष्य कर्म में ना बंधे, इससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि कर्म छोड़कर जाओगे कहाँ? भगवान कृष्ण ने कहा ये दो बातें यदि समझ में आ जाएं, दो, एक तो तुम कर्म छोड़ नहीं सकते, कर्म छोड़ करके तुम एक दिन भी नहीं रहे, क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्म कृत, कर्म के बिना तुम रह ही नहीं सकते। कर्म तो प्रकृति का है, तुम रोकोगे कैसे? तुम चुपचाप बैठोगे तो रक्त संचार होएगा, कुछ देर बाद बाथरूम लगेगी, भूख लगेगी। ये यदि तुम करते तो रोक लेते। ये अहंकार है कि मैं नहीं करूँगा और मैं करता हूँ, ये भी वही बात है। मैंने सुबह कहा था कि ब्रह्मा को लगा सृष्टि मैं बन चलाता हूँ, यद्यपि निमित्त ब्रह्मा ही हैं, पर सृष्टि चलाने के लिए ब्रह्मा को पैदा किसने किया? सिख समाज में ये कहा है कि एको माई जुगत वियाई तीन चेले परमाण। एक माई है, हाँ, उसके तीन चेले हैं। यहाँ माई का बड़ा महत्व है। ब्रह्मा विष्णु ये सब दुनिया चलाते हैं, लेकिन इनको खड़ा किसने किया? तो ये करामात किसका है? तो यदि माई को कर्ता ना माने, देखो ध्यान रखना, जिस माई ने सब कुछ किया, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तीनों गुणों की साम्यावस्था जब भंग होती है तब सृष्टि होती है। तो माई तीन गुण वाली हुई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। तो करने धरने वाली तो प्रकृति है, माया है, और अभिमान ब्रह्मा करें कि मैं करता हूँ, और या छोड़ें। अब तुम दूसरी बात, यदि करता हूँ तो फंस गए ब्रह्मा, और यदि कहें मैं नहीं करूँगा तो ब्रह्मा को एक बार यही होगा दुनिया मैं बनाता हूँ, वो कथा लंबी है, मैं नहीं करूँगा। तो ब्रह्मा को अभिमान हो गया, तब भगवान ने उसका अभिमान खत्म करने के लिए एक वो किया। ऐसे ही देवताओं को अभिमान हो गया हम जीते हैं, बुरा नहीं मानो। अर्थात जब तुम कर्ता बने तभी तो तुम सफल असफल मानते हो। करने वाली प्रकृति है, अहंकार से मूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है। तो अपने को विजेता जब देवताओं ने न माना तो एक तरह की मूर्खता है, और उसको दूर करने के लिए फिर यक्ष का रूप धारण करके फिर एक कहानी है, इंद्र का अभिमान चूर्ण करने के लिए अग्नि भेजी गई, देवता भेजे गए। अभिप्राय ये है कि कर्ता कोई है ही नहीं प्रकृति को छोड़कर। अब प्रकृति कराती है तो क्या आप कर्ता हैं? तो ब्रह्मा अपने को यदि कर्ता माने तो फंसे, यही तो बात है। और यदि करना छोड़ने लगे तो परमात्मा या प्रकृति करवा रही है और तुम कहो हम नहीं करेंगे। अर्थात जब तक तुम उस परब्रह्म से अपने को अभिन्न नहीं समझोगे तो या तो कर्तापन में मरोगे या कर्म छोड़ने की जिद में मरोगे। चुनाव रहित नहीं हो सकते। इसलिए साधारण सी बात है, पर ये जल्दी समझ नहीं आएगी। सारी ही सृष्टि प्रकृति की एक प्रक्रिया है, गुणा गुणेषु वर्तन्त। अब ये गुण गुणों में बरतते हैं, गुण ही करता है, गुणों की एक प्रक्रिया है। तुम करता नहीं हो, ये समझ में आता है या सुनते हो? मुख्य बात वही है, छोटी सी। और जब ये जान जाओगे कि मैं करता नहीं हूँ, आज ऐसे ही कार में बैठे आ रहे थे, श्लोक पूरा मुझे आया नहीं,
स्वामी परमात्मानंद जी को इनको सुनाई पड़ा। मैंने सोचा ये सुनेंगे तो कुछ बोल देंगे, पर ये बोले नहीं, क्योंकि मैं याद व्याद रहता नहीं। तो एक श्लोक गीता का ही, क्या, जितने कर्म होते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च मधुसूदन। देखो, देह चाहिए, कर्ता चाहिए, संस्कार चाहिए, और तो वही करता है, चाहे न्यायम व विपरीतम व, न्यायम व विपरीतम व, पंचैते कर्म हेतवा, कर्म के हेतु पांच ही हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे, होते तो दोनों इन्हीं कारणों से। इस रहस्य को धीरे धीरे जब सचमुच आत्मसात कर लेता है व्यक्ति, तब प्रकृति का तादात्म्य में टूट जाता है, और प्रकृति से तादात्म्य में टूटते ही जीव ब्रह्म भाव को गुणातीत हो जाता है। गुणातीत होने की बात गीता में बहुत है। कई लिंगई तीन गुणा नेता अतीत भवती प्रभो। इन गुणों से पार कैसे होता है, बड़ी एक साधना है। तो तुम करता नहीं, तुम गुण नहीं, और ये प्रक्रिया है। इसलिए साक्षी हो जाना, समझ पाना, और ये समझना किसे है, जिसमें कर्तापन है। जिस बुद्धि में कर्तापन है, उसी बुद्धि में यस्य नाहं कृतो भावो, उसी में अकर्तापन आएगा। ब्रह्म में कर्तापन तो है ही नहीं, इसी बुद्धि में आया है, और इसी बुद्धि में अकर्तापन आएगा। इसलिए यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स ईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। तब ये मुक्त होता है। तब ये मुक्त होकर जितना जीवन है, शरीर है, निर्भय होकर भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो करता है। अर्जुन भी करेगा, जनक का उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए फिर चाहे गंगा का काम हो, चाहे गंगा माता का हो, चाहे और क्या था, गौ माता, और वैसे ये सब आप भी माता ही हो। आपका भी बड़ा काम है, इतना काम है कि कुछ पूछो मत। भारत में समस्याओं का अंबार लगा है। जो 50-100 साल पहले समस्या थी ही नहीं, वो आज समस्याएं दिख रही हैं। और ज्यों ज्यों संख्या बढ़ेगी, त्यों त्यों समस्या बढ़ेगी। पहले कितना हम गंगा में फेंकते थे, सब कुछ, मुर्दे फेंकते थे, फूल फेंकते थे, जाने क्या क्या। तब भी कारण क्या, संख्या कम थी, कितना फेंकोगे। और यदि यही हाल रहा तो न हवा शुद्ध रहेगी, हाँ, न जमीन शुद्ध रहेगी, न पानी शुद्ध रहेगा, और कुछ शुद्ध नहीं रहेगा, सब अशुद्ध हो जाएगा सब। और अब अभी तो देखो ना, प्रदूषण के लिए दिल्ली में व्यवस्था कर ली, ठीक है ना। अब मान लो ऐसी जनसंख्या बढ़ती जाए, तभी 1-2 शहरें प्रदूषण कर ली, ठीक कर लिया। तालाबों का पानी, नदियों का पानी, कल्पना करो बड़ा अशुद्ध हो जाए। बड़ा बड़ा जानते हो, तालाब अशुद्ध हो गया, नदी अशुद्ध हो गई, सागर में चली गई, सागर में जाके सब शुद्ध हो जाते। नदी कहाँ शुद्ध होगी, फिर भाप बन के बरसेगा। अर्थात शुद्ध है जो विभु है। जीव अशुद्ध होगा, ब्रह्म शुद्ध है। यदि आप ब्रह्म से युक्त रहेंगे, युक्त होकर कर्म करेंगे, तो आप शुद्ध रहेंगे, स्वयं नहीं बंधेंगे, आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अशुद्धि का कारण सीमित मैं है, सीमित मैं, इसीलिए यदल्पम तन्मर्त्यम। अब ज़्यादा नहीं कहता, समय ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले बोल रहा था। क्यों बोल रहा था पहले? मैंने कहा था हमारी दिशा ये पकड़ेंगे जो मैं बोलूँगा,
अब इनके कारण मैं अपनी दिशा पकड़ नहीं पाता, इनकी मैं ले नहीं पाता, बीच में गुमराह हो जाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए कल का निमंत्रण देते हैं, सुबह और शाम अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ लीजिए, और जितना कुछ जानते हैं कह देंगे, तुम्हें मानना है मान लेना, समझ में आवे। यदि अहंकार से नहीं मानोगे तो अर्जुन को भगवान कहते तू ही बर्बाद होगा, क्योंकि देहाभिमानी रहेगा, करता रहेगा, परिच्छिन्न मैं बना के रहेगा, मेरे से जुड़ा नहीं रहेगा, मेरे से अभिन्न नहीं अनुभव करेगा, तो तेरे ही बिगड़ेगा, क्योंकि सीमित बिगड़ेगा ही, असीम को खतरा है ही नहीं। इसलिए विभुमात्मानम मत्वा धीरो न मुच्यते, इसलिए अपने को विभु आत्मा समझकर कोई फिर धीर बंधन में नहीं आता। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।